Next topic, complement of a set. Let U be any universal set and A be any subset of the universal set. किसी यूनिवर्सल सेट के लिए A उसका कोई सबसेट है, तब A का कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन A. Complement of A is set of all the elements of the universal set which are not the elements of set A. Notation for the universal set means complement of a set is A complement, या फिर कई बार हम ये यूज़ करते हैं A complement, and it is the collection of all elements which are in universal set but these are not in A. X belongs to U and X does not belongs to A. कुछ याद आ रहा होगा ये किसकी डेफिनेशन हमारी बन रही थी, हमने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा था, उसके अंदर ये चीज़ आ रही थी। यानी ये क्या है, U माइनस A, यूनिवर्सल सेट और A का डिफरेंस A कॉम्प्लीमेंट बनाता है। अब इसको अगर वेन डायग्राम से समझने का प्रयास करें, सो दिस इज़ योर सेट A, यूनिवर्सल सेट। तो इस A का कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट होता है, और वो सेट कौन सा है, वो सब एलिमेंट का कलेक्शन जो A में नहीं है। तो A को छोड़ के जो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कंप्लीट एरिया में U के वो एलिमेंट हैं जो A में नहीं है। सो दिस रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो शेडेड रीजन है ये A कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है। एग्जाम्पल लें छोटा सा, U एक यूनिवर्सल सेट मैंने लिया है 1 to 6 एंड A इज एनी सबसेट ऑफ U, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डेफिनेटली U माइनस A बनना है। सो U यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, 1 विल बी देयर, 2 कॉमन है तो वो इसमें नहीं आएगा, 3 कॉमन है वो इसमें नहीं आएगा, 4 is there, 5 is there and 6 is there. Complement of A is 1 4 5 6. A के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स को लिख दीजिए, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A बनाएगा, राइट। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। Complement law, A union complement of A is universal set। चलिए इसको समझने में तो आसानी रहेगी अगर हम वेन डायग्राम से समझें। ये A है, ये आउटर है, ये किसको डिनोट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। इन दोनों का यूनियन यानी इसके सब एलिमेंट्स और जो A कॉम्प्लीमेंट है इसके सब एलिमेंट, ये क्या बनाता है, कंप्लीट यूनिवर्सल सेट बनाता है। यानी इस सेट और जो शेडेड रीजन है ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। सो इट इज यूनिवर्सल सेट। A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज नल सेट। A का और इसका कॉम्प्लीमेंट शेडेड रीजन है, इनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट के जो A में नहीं है। सो दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। इसका कोई भी एरिया इस शेडेड रीजन के एरिया के साथ कॉमन नहीं है, इसलिए दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, देयर इंटरसेक्शन विल बी नल सेट। वन इम्पोर्टेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू intersection of their complements. Complement of union of two sets is equal to intersection of complements of these, यानी A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है, इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और इसी के साथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, यानी A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट
यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है कॉम्प्लीमेंट को ओपन करते हैं तो। ठीक है, ये कैसे है इसको हम समझ लेते हैं। वेन डायग्राम से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मैं पहले लेता हूँ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वो क्या बन रहा है, ये ए और बी दो सेट्स हैं। ठीक है, दिस इज देयर कॉमन एरिया। सो ए यूनियन बी ढूंढो पहले। ए यूनियन बी कौन सा एरिया होगा, ये कंप्लीट, दिस कंप्लीट एरिया रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। ठीक है, सो ये कंप्लीट एरिया ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। अब इस कंप्लीट सेट का, इस बाउंडेड रीजन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके अलावा जो बच गया रीजन, बच गया यूनिवर्सल सेट का, इस बाउंडेड रीजन के अलावा बचा हुआ रीजन ये है। मैं इसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये वर्टिकल लाइंस। ये एरिया बता रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी दिस एरिया शोज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या ये सेम एरिया आ रहा है, तो पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, उन दोनों का इंटरसेक्शन। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कौन सा है, ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट का पूरा एरिया। हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एरिया हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को। जो हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा है वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट को मैं बी के एरिया को छोड़ दो यूनिवर्सल सेट का, मैं इसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पूरा एरिया आएगा जो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ये आएगा। बी को छोड़ दीजिए और कंप्लीट एरिया बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ओके, अब उसने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपको दिखाना है। इंटरसेक्शन का अर्थ है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन एरिया। अब इसमें समझने का प्रयास कर लेना, क्योंकि अब मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ए कॉम्प्लीमेंट दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से और बी कॉम्प्लीमेंट वर्टिकल लाइन से। जहाँ पे ये दोनों लाइन मिल रही हैं वो तो कॉमन एरिया हो जाएगा। ये एरिया ए कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी। अब देखो, ये एरिया नहीं आ रहा, इस एरिया के अंदर वर्टिकल लाइन है, यानी ये बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया है, लेकिन ये ए कॉम्प्लीमेंट का एरिया नहीं है क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। सो कॉमन एरिया नहीं है, ये कॉमन एरिया नहीं है, ये तो किसी में भी नहीं आ रहा। सो ये वैसे ही छूट जाएगा, तो ये तो कॉमन हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार जो ये इतना एरिया है इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, यानी ये ए कॉम्प्लीमेंट का एरिया है, बी कॉम्प्लीमेंट का नहीं। सो ये एरिया में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही, इस एरिया में वर्टिकल लाइन आ रही, और ये एरिया में किसी भी टाइप की लाइन नहीं आ रही। तो ये एरिया के अलावा जो बच गया, इस एरिया के अलावा, इस रीजन के अलावा जो बच गया, उस रीजन में हॉरिजॉन्टल लाइन भी हैं, वर्टिकल लाइन भी हैं। यानी ये पूरा रीजन क्या है, कॉमन रीजन है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का। यानी यही चीज़ तो इसमें हमने दिखाई थी कि इस एरिया के अलावा जो बच गया वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को दिखाता है। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि ये एरिया और ये एरिया सेम है, मीन्स दीज टू आर इक्वल। सो ये चीज़ें हैं, इनको आपको समझना है, प्रयास करना है सॉल्व करने का। इसी प्रकार लॉज ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज ए।
इसको भी हम आसानी से इसी से मैं समझा देता हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट, इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ये रीजन है, तो ये भी तो एक सेट है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो इसके अलावा है, इसके अलावा कौन बचा, अगेन ए ही तो बन गया। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इटसेल्फ। अब लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। of law of universal set, complement of universal set is null set, and last a minus b is equal to a intersection b complement। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।